ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा है। इस टॉपिक का नाम है कि एक धार्मिक व्यक्ति में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या अंतर है। क्या धार्मिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों एक जैसे होते हैं या इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो ये जो धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में। वो धार्मिक को ही आध्यात्मिक मानते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति को ही धार्मिक व्यक्ति मानते हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। अब ये है कि दोनों में फर्क क्या है। कैसे आप जानोगे कि आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो या फिर एक रिलीजियस व्यक्ति हो, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो या एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो, आप कैसे पहचान करोगे। तो सबसे पहले जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपने धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे सिख धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, वो अपने धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं। बिना ही धर्म की सच्चाई को जाने या बिना ही धर्म की गलत चीजों को जाने या बिना ही उस चीज को जाने जो उनके धर्म में लिखी हुई है, वो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं कि बस मैंने हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं तो हिंदू ही सब कुछ है, राम राम ही सब कुछ है, महादेव ही सब कुछ है, या जो भी बहुत ही उसके अंदर एक कट्टरता होती है। वो अपने से उच्च किसी को मानता ही नहीं है, अपने धर्म से उच्च किसी को मानता ही नहीं है। तो ये एक होती है धार्मिक व्यक्ति की पहचान। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, सच कहूं तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो बचपन से ही उसके अंदर कुछ, वो कभी भी चीजों को ब्लाइंड फॉलो नहीं करता। सच कहूं तो वो शुरू में बहुत ही ज्यादा नास्तिक होता है। वो धर्म को तो छोड़ो, किसी भगवान को भी नहीं मानता, वो खुद के धर्म को भी नहीं मानता। बिना उसकी जांच पड़ताल किए, बिना सही गलत का फैसला किए वो ना धर्म को मानेगा, ना वो किसी की बातों को मानेगा, ना वो अध्यापक की बातों को मानेगा। वो किसी की बातों को नहीं मानता है जब तक वो उसकी कसौटी पे सिद्ध नहीं हो जाती या फिर जब तक वो उनकी बातों की तह तक नहीं पहुंचता। अब आप देखोगे बहुत से धर्मों में, जैसे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये जितने भी धर्म है इनमें जो महापुरुष हुए, जैसे कि मुस्लिम धर्म में मंसूर पैदा हुए, हिंदू धर्म में जो रामकृष्ण परमहंस हुए, और भी बहुत से ऐसे रहे हैं, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए। ऐसे ही सिख धर्म में गुरु नानक जी हुए, ईसाई धर्म में जो है जीसस क्राइस्ट हुए, पारसी धर्म में जो है लाओ त्से पैदा हुए। तो ये सबके सब, इनके सबसे जो मेन जो कोर बात थी इन सभी महापुरुषों की, हम मानते जरूर है, इनके धर्म को जरूर मानते हैं, ये कभी भी धार्मिक नहीं रहे। ये सभी व्यक्ति, कोई भी इनमें से धार्मिक नहीं था। ये सबसे बड़े नास्तिक थे। अगर आप इनकी जीवनियों में भी पढ़ोगे या आपके इनके बारे में और ज्यादा गहराई से जानोगे, मेडिटेशन करोगे, इनकी रियल सोल को जानोगे, तो ये बहुत ही बड़े नास्तिक व्यक्ति थे। शायद इनसे बड़ा नास्तिक व्यक्ति पृथ्वी पर ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन जब इन्होंने सही रास्ता अपनाया, इन्होंने खोज की, अपने अंदर खोज की, हजारों किताबें पढ़ी, हजारों ही सभी धर्मों का। ऐसा नहीं कि मेरा धर्म है तो मैं अपने ही धर्म को पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने ऑल ओवर सभी धर्मों को जाना, पढ़ा, देखा, उनकी गलत चीजों पे आवाज उठाई। हर वो आप देखते होगे गौतम बुद्ध जो थे, लोग ब्लाइंड फॉलो करते उन्हें, लेकिन उनसे ज्यादा गैर धार्मिक व्यक्ति शायद ही कोई पैदा हुआ हो। वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थे। वो कहते थे अगर हम ब्लाइंड फॉलो करेंगे, मान लो हम भगवान जी को, हिंदू धर्म को ब्लाइंड फॉलो करते हैं, तो हमें अपने दुखों से वो मुक्ति क्यों नहीं दिला पा रहा है हमारा धर्म। हम अपने धर्म के लिए पूरे समर्पित है, आप भी पूरे समर्पित हो गए। अगर आप एक रिलीजियस व्यक्ति हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, अगर आप पूरा उसके लिए समर्पित हो, तो ये धर्म हमें, हमारा भगवान हमें दुखों से मुक्ति क्यों नहीं दिला रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमने गलत चीजें पकड़ी हुई हैं।
जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाता है कि उसने गलत चीजें पकड़ी हुई हैं, दरअसल वही सही चीजों के पीछे भागता है। अब जिसको पता ही नहीं है कि मैंने गलत चीजें पकड़ी हुई है, गलत धर्म पकड़ा हुआ है, गलत रास्ता पकड़ा हुआ है, उसे कैसे पता चले कि सही रास्ता कौन सा है? तो सबसे पहले तो ये पहचान करनी होती है हमें। दो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहले, बहुत बड़े जो है गैर धार्मिक थे, उन्होंने पहचान की कि क्या जो रिलीजियस व्यक्ति उसने क्या क्या चीजें गलत पकड़ी हुई हैं। जब उन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया, जाना, उसके बाद जो है वो सही चीजों के पीछे दौड़ पड़े, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? मानवता के उद्धार के लिए। तो ये होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो खुद तपस्या करता है, खुद उसकी गहराइयों में जाता है, खुद सब चीजें सहन करता है। और सबसे पहले बचपन से ही जो है बिल्कुल नास्तिक होते हैं। लेकिन नास्तिक होने का मतलब ये नहीं है कि किसी के विरुद्ध होते हैं। नास्तिक होना और विरुद्ध होना दोनों ही बुरी बातें हैं। विरुद्ध आदमी तब होता है जब वो चीजों को नहीं जानता है। दरअसल एक नास्तिक व्यक्ति ना तो ना कहता है ना हाँ कहता है, और यही आगे चलकर जो है स्पिरिचुअल व्यक्ति बनता है, और स्पिरिचुअल से आगे ये फिर से धार्मिक बनता है। तो एक प्रोसेस होती है। जबकि जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके वो शुरू से ही जो बता दिया, माता पिता ने जो उसके दिमाग में भूत घुसा दिए, जो चीजें बोल दी, या फिर जो भी उसके समाज ने, उसके धर्म ने, उसकी धार्मिक किताबों ने जो कुछ भी उसको बोल दिया, सुन लिया और उसको पी गया। उसको कोई मतलब नहीं है ये सही है या गलत है, या सच में इससे मैं वो चीज पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ, क्या सच में ये रास्ता सही भी है, या मैं इसकी तरफ ऐसे ही ब्लाइंड फॉलो कर रहा हूँ, ये मुझे कहाँ ले जाएगा। तो इन दोनों में दो बहुत बड़े डिफरेंस थे। अभी आपको एक मैं स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बार ऋषिकेश गया था घूमने के लिए। तो वहां पे एक ब्राह्मण जी थे, वो गंगा जी में नहाए, और नहाकर उन्होंने अपने जो अंग वस्त्र थे, उनके जो अंडरवियर्स थे, गारमेंट्स थी, और जो भी उनकी धोती वगैरह थी, उन्होंने उसको उठाया और सीधा गंगा जी में बहा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी अगर मैंने अपने अंग वस्त्र गंगा जी में बहा दिए। मैं खड़ा खड़ा वहां पे देख रहा था, तो वो वस्त्र बहते हुए जाके कहीं पे जाके अटक गए और बिल्कुल गंदा कर दिया उसको, गंगा माता को। बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा कचरा वचरे में जाके फंस गए वो। और पुण्य तो पता नहीं, पापों का तो पता नहीं, पर उसको पाप जरूर लग गया इस चीज का इतना। ये होता है एक धार्मिक व्यक्ति, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई। और वहीं पे मैं खड़ा था, तो मैंने इसका विरोध किया कि आप गंगा जी में ऐसा कचरा क्यों फैला रहे हो। गंगा को माता मानते हो आप लोग, हम लोग, आप ही बताते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ही बताते हो कि गंगा माता समान है, और आप किस तरह से अपने अपने अंग वस्त्र वहां पे फेंक के जा रहे हो, इतना कचरा कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि हम गंगा को माता ना मान के, इतनी बुरी हालत गंगा जी की तो वहां पर भी नहीं जहाँ पे नदी को माता नहीं माना जाता, और हम तो माता मानते हैं। तो मैंने उसका विरोध किया, मेरा उससे झगड़ा भी हुआ कि आपने ऐसा क्या किया है, क्यों किया ऐसा। तो वही है जो धार्मिक व्यक्ति, आप देखोगे सभी धार्मिक स्थानों पर कितनी ज्यादा गंदगी होती है, हद से ज्यादा गंदगी। तो ये होता है एक धार्मिक व्यक्ति, वो जाके ब्लाइंड फॉलो करता है, जो भी चढ़ाना होता है चढ़ाता है, गंदा करके और आ जाता है। जबकि एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो इन चीजों के विरोध में होता है कि ये सब चीजें गलत हैं, ऐसा ना कीजिए, गंदगी ना फैलाइए, पेड़ मत काटिए, ऐसा मत कीजिए, ये सब प्रकृति के विरुद्ध हैं। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। जबकि जो धार्मिक होता है वो बस अंधाधुंध अपने धर्म की चीजों को फॉलो करके प्रकृति को तहस नहस करता जाता है, जबकि उस धर्म की पूरी गहराई को ना जानते हुए भी। अब हिंदू धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाओ, नदियों को गंदा करो, लेकिन फिर भी आप देखिए यमुना नदी का क्या हाल है, बिल्कुल झाग से भर गई। वो लोग करते हैं जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, ये जो केदारनाथ है, बहुत से लोग जाते हैं केदारनाथ, वहां पे जाके बहुत बड़े जो ऊंटों पे, खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे, इन पे लद लद के जाते हैं और सोचते हैं अगर हमें वहां पुण्य मिल जाएगा। ये होते हैं धार्मिक व्यक्ति। जबकि आप वहां जाके देखोगे तो बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं, वो भी अपनी पैदल यात्राएं करते हैं। उन्हें सही गलत का पता है कि ये गलत चीज है।
इसके अंदर भी एक जो चेतना है वो दुखी है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसकी जो चेतना है वो सर्वोपरि होती है, वो हर चीज को जान के पहचान के उस चीज की गहराई में जाके फिर उसके साथ जाता है। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बस बोल दे कि केदारनाथ जाने से आपको पुण्य मिलेगा, तो वो किसी भी तरह से पहुंच जाए, चाहे हेलीकॉप्टर से पहुंच जाए, चाहे गधे पे पहुंच जाए, चाहे खच्चर पे, किसी भी तरह से पहुंच जाए, उसको बस पहुंचना है वहां पे। उसको कोई भी मतलब नहीं है कि किसको क्या पीड़ा हो रही है, किसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका यह है कि अगर उसमें क्षमता है तो वो जाएगा, अगर उसमें क्षमता नहीं है तो वहीं बैठ के जहां पर भी है वो अपने ध्यान मग्न होकर अपने आनंद में रहेगा, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो यही थे कुछ डिफरेंस आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तियों के। हालांकि ये सब डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा और बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये कुछ मैंने डिफरेंस बताया ताकि आप समझ सको कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो या एक आध्यात्मिक व्यक्ति हो। तो छोटी सी और बात कहना चाहूंगा इसी चीज से मैं, जैसे कि जो धार्मिक है, जैसे मुस्लिम धर्म है, उसमें कह दिया कि आप बलि चढ़ा दो, तो सभी लोग लगे हैं बलि चढ़ाने, बुरी तरह से मतलब मारने काटने। वो सब लोग धार्मिक व्यक्ति हैं। हिंदू धर्म में भी ऐसा ही है बलि प्रथा। तो बस वो एक धार्मिक व्यक्ति, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी को क्या पीड़ा हो रही है, एनवायरमेंट कितना डिसबैलेंस हो रहा है, कितना कुछ मतलब प्रकृति सहन कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनको बस अपने धर्म से मतलब होता है। तो जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अगर वो ये सब देखेगा तो वो तुरंत उस जगह को खाली कर देगा, वो वहां पे रह ही नहीं पाएगा। वो कहेगा ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, मैं इस एनवायरमेंट में, इस जगह कैसे जी सकता हूँ जहाँ पे इतनी हत्याएं होती हैं। आप सोच के देखो, आप कैसे ऐसी जगह रह सकते हो जहाँ दिन रात इतनी हत्याएं, इतना प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यही है कुछ डिफरेंस आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तियों के। कृपया दोनों को एक ना समझे, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप भी इसी तरह की बातें आपको सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रिलीजियस व्यक्ति का यहाँ कोई काम नहीं है। तो प्लीज ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।